सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट को और बेल आइकॉन क्लिक करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यदि आप अपने बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल या किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं या आप खुद सीटेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़े और अपने आप को सफल बनाएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो ऑप्शन 1 केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त हो, ऑप्शन 2 केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त हो, ऑप्शन 3 केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त हो, ऑप्शन 4 मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4 मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो। प्रश्न 2 है, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन 1 डीजी फोर्स, ऑप्शन 2 एडलर, ऑप्शन 3 क्रो एवं क्रो, ऑप्शन 4 किम्बल यंग। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 क्रो एवं क्रो। प्रश्न नंबर 3 है, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है। ऑप्शन 1 बैठने की समस्या, ऑप्शन 2 सोने की समस्या, ऑप्शन 3 लिखने की समस्या, ऑप्शन 4 किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 लिखने की समस्या। प्रश्न 4 है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है। ऑप्शन 1 शिमला में, ऑप्शन 2 कोलकाता में, ऑप्शन 3 देहरादून में, ऑप्शन 4 दिल्ली में। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 देहरादून में। क्वेश्चन 5 है, दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन 1 उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो, ऑप्शन 2 वे पढ़ने के योग्य नहीं है इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, ऑप्शन 3 उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन 4 उन्हें केवल दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न 6 है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन 1 निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है, ऑप्शन 2 उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन 3 कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन 4 कक्षा में प्रवेश बर्ताव करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है। ऑप्शन 1 कान की बनावट में दोष, ऑप्शन 2 कानों का अक्सर बहते रहना, ऑप्शन 3 कानों में दर्द की शिकायत, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी सही है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न 8 है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। ऑप्शन 1 बुद्धि लब्धि का तीव्र होना, ऑप्शन 2 पढ़ाई में मजबूत होना, ऑप्शन 3 उच्च स्मरण क्षमता, ऑप्शन 4 बुद्धि लब्धि का कम होना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बुद्धि लब्धि का कम होना। प्रश्न 9 है, प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है।
उसकी क्या समस्या हो सकती है? तो ऑप्शन 1 आत्मविश्वास में कमी, ऑप्शन 2 सीमित बातचीत करना, ऑप्शन 3 स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो चलिए 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 10 है, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में क्या सही है? तो ऑप्शन 1 विकलांगता दूर करने में केवल अध्यापक की भूमिका हो, ऑप्शन 2 विकलांगता दूर करने में केवल माता पिता की भूमिका हो, ऑप्शन 3 विकलांगता समय के साथ ठीक हो जाएगी इसलिए किसी भी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, 4 विकलांगता दूर करने में अध्यापक माता पिता एवं अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, विकलांगता दूर करने के लिए अध्यापक माता पिता अभिभावक की प्रमुख भूमिका। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 2 है डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन 3 है अफेजिया, ऑप्शन 4 है डिसलेक्सिया। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अफेजिया, ऑप्शन 3 अफेजिया हो जाएगा। प्रश्न 12 है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 है अफेजिया, ऑप्शन 2 है डिसलेक्सिया, ऑप्शन 3 है डिस्फेजिया, ऑप्शन 4 है डिस्कैल्कुलिया। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिस्फेजिया। प्रश्न 13 है, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है? ऑप्शन 1 तनाव, ऑप्शन 2 पिछड़ापन, ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 14 है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो तो यह है ऑप्शन 1 दृष्टि दोष, ऑप्शन 2 सीखने में अक्षम, 3 मानसिक दोष, 4 मानसिक क्षय। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 सीखने में अक्षम। प्रश्न 15 है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है? डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है? ऑप्शन 1 है सुनने, ऑप्शन 2 है पढ़ने, ऑप्शन 3 है बोलने, ऑप्शन 4 है लिखने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 लिखने। प्रश्न 16 है, डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है 1 हृदय से, 2 तंत्रिका तंत्र से, 3 फेफड़े से, 4 श्वसन से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 तंत्रिका तंत्र से। प्रश्न 17 है, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो 1 है अप्रेक्सिया, 2 है डिस्कैल्कुलिया, 3 है एलेक्सिया, 4 है डिस्थीमिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अप्रेक्सिया। प्रश्न 18 है, गणित को समझने की अशक्तता है? ऑप्शन 1 डिस्मोर्फिया, ऑप्शन 2 डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन 3 डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिस्कैल्कुलिया। प्रश्न 19 है, डिस्थीमिया है? ऑप्शन 1 गंभीर तनाव की अवस्था, ऑप्शन 2 पठन विकार, ऑप्शन 3 शब्द जम्बलिंग विकार, ऑप्शन 4 लेखन विकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 गंभीर तनाव की अवस्था। प्रश्न 20 है, निम्न में किसका संबंध भ्रम से है? ऑप्शन 1 डिस्मोर्फिया, ऑप्शन 2
डिस्थीमिया, ऑप्शन 3 डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन 4 एप्रेक्सिया। तो चलिए बताइए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 डिस्मोर्फिया। प्रश्न 21 है, ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। ऑप्शन 1 है संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए, ऑप्शन 2 है अर्ध अंध बालकों के लिए, ऑप्शन 3 है सामान्य बालकों के लिए, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए। 22 नंबर प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी दिशा शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। ऑप्शन 1 उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, दूसरा है प्रधानाध्यापक से उसकी शिकायत करेंगे, तीसरा है उसको अच्छा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, 4 है विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। ठीक है। प्रश्न 23 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला ऑप्शन अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, दूसरा महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तीसरा सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, चौथा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है। प्रश्न 24 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ऑप्शन 1 मानसिक विकार, ऑप्शन 2 गणितीय विकार, ऑप्शन 3 पठन विकार, ऑप्शन 4 व्यवहार संबंधी विकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 पठन विकार। 25 नंबर प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन 1 है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, 2 के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, 3 के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, 4 है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है। प्रश्न 26 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। तो ऑप्शन 1 है डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन 2 है डिसलेक्सिया, ऑप्शन 3 है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 4 है डिस्थीमिया। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिस्ग्राफिया। प्रश्न 27 है, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह स और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन 1 शब्द जम्बलिंग विकार, 2 डिसलेक्सिया और 3 डिस्मोर्फिया और 4 डिसलेक्सिया। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया। ठीक है। प्रश्न 28 है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो 1 है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, दूसरा पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, 3 शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, 4 मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 29 है, गति कौशलों में
अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन 1 है डिस्फ्रेजिया, 2 है डिस्प्रेक्सिया, 3 है डिस्कैल्कुलिया, 4 है डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 डिस्प्रेक्सिया। ठीक है। प्रश्न 3 है अधिगम निर्योग्यता। ऑप्शन 1 समुचित निवेश के साथ सुधार योग नहीं होती। ऑप्शन 2 एक स्थिर अवस्था है। ऑप्शन 3 एक चर अवस्था है। ऑप्शन 4 जरूरी नहीं कि कार्यपद्धति की हानि करे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 एक चर अवस्था है। ठीक है। प्रश्न 31 है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन 1 चलाघात, ऑप्शन 2 पठन वैकल्प, ऑप्शन 3 वाक संबंध रोग, ऑप्शन 4 भाषाघात। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 भाषाघात। प्रश्न 32 है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 आत्मविमोह, ऑप्शन 2 प्रमस्तिष्कघात, ऑप्शन 3 पर अभिघात तनाव, ऑप्शन 4 न्यून अवधान सक्रिय विकार। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 पर अभिघात तनाव। ठीक है। प्रश्न 33 है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 2 डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन 3 डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 4 डिस्प्रैक्सिया। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया। प्रश्न 34 है एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवि या दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन 1 अधिगम में असुविधा के, ऑप्शन 2 अधिगम में अशक्तता के, ऑप्शन 3 अधिगम में कठिनाई के, ऑप्शन 4 अधिगम में समस्या के। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2 अधिगम में अशक्तता के। प्रश्न 35 है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो ऑप्शन 1 डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 2 डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन 3 डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया। तो चलिए बताइए 35 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 डिस्ग्राफिया। चलिए 36 नंबर प्रश्न है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन 1 है लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, 2 है गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, 3 है गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, 4 है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। प्रश्न 37 है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन 1 बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन 2 उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम के नहीं आएगी। ऑप्शन 3 उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन 4 विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। प्रश्न 38 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। तो 1 है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, 2 है अपमानजनक व्यवहार, 3 है बी को डी वाज को सा 21 को 12 लिखना, 4 है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ठीक है।
प्रश्न 39 है, सुनने में असमर्थ बच्चा ऑप्शन ए केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 2, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। 3, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। 4, बड़ा असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न 39 है, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, नियमित विद्यालय में प्रश्न 39, सुनने में असमर्थ बच्चा ऑप्शन ए केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन 2, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन 3, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन 4, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं।